Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our lecture, but first we will discuss about the previous lecture. And the previous lecture is Beauty and Beast part 2, and we have studied about the merchant house and characters. You know that merchant and his son George was returned in the home, and all the characters were very happy. So now we will discuss about the next lecture, and the topic is Beauty and Beast part 2. हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की. सो ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 105. You can see merchant, yes my dear, but seeing you again has brought new life into my old body. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि merchant जब घर वापस आ गया था तो उसने आकर अपनी बेटी को तमाम बातें बताई कि इस तरह से मुझे बीस्ट मिला, और उसने मुझे कहा कि अपनी बेटी को आप मेरे पास भेज दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. तो इस बात पे ब्यूटी राज़ी हो गई थी, एग्रीड कर गई थी, और फिर वो वहाँ पर उसके महल में चली गई थी. उसके बाद उनका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है. तो क्या करते हैं, इतनी देर में गेट नॉक होता है और जॉर्ज और ब्यूटी दोनों बहन भाई अपने बाबा से मिलने के लिए आ जाते हैं. तो नेक्स्ट है जून, एंड आई डेट अ न्यू ड्रेस यू आर वेयरिंग ब्यूटी. उसके बहन भाई जब अपनी बहन को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि ओह ब्यूटी, आई गेस कि तुमने न्यू ड्रेस पहना हुआ है. एंड एप्पल सेड आई सपोज द बीस्ट गिव इट टू यू, एंड डिड ही गिव यू दैट नेकलेस टू. तो एप्पल कहती है कि मुझे लगता है ये बीस्ट ने तुम्हें दिया है और ये नेकलेस भी उसी ने तुम्हें दिया है. मर्चेंट कहता है डज ही ट्रीट यू वेल ब्यूटी, इज़ ही काइंड टू यू, कि ब्यूटी क्या तुम्हारे साथ बीस्ट का सलूक अच्छा था, क्या वह मेहरबान है, क्या वो अच्छा है. देन ब्यूटी सेड ओह येस फादर, आई स्टे इन अ लॉक्ड रूम इन द कैस्टल, ही ब्रिंग्स मी फूड एवरी डे एंड लीव इट आउटसाइड माई रूम. He sits outside my door and talks to me every day. He asks me to be his wife. I am to stay locked in my room till I agree. But he is kind, father. He gives me presents. He doesn't frighten me at all because I have never seen him. ब्यूटी कहती है कि बाबा वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे गिफ्ट्स देता है और मुझे उससे बिल्कुल भी खौफ नहीं आता. सो मर्चेंट आगे से रिप्लाई करता है वेल आई कैन टेल यू ही इज़ नॉट अ प्लेजेंट साइट टू बी होल्ड. और मर्चेंट उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खुश ही देखना चाहता हूँ. आई एम हैप्पी टू सी यू आर वेल ब्यूटी, बट वाई हैव यू रिटर्न. मर्चेंट बोलता है कि मैं तुम्हें इसी तरह देखकर खुश हुआ हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो आप वापस कब जाओगी. देन यू कैन सी इन सीन 6 in the merchant house 10 days after beauty arrival at home, everyone is in the room except for the merchant. सीन 6 में मर्चेंट के घर में सारे इकट्ठे बैठे हुए होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और ब्यूटी अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उनको प्रेजेंट करती है. तो मर्चेंट और ब्यूटी आपस में कहते हैं कि आई हैड अ ड्रीम. तो मर्चेंट कहता आई हैड अ ड्रीम टू, कि हमने ख्वाब देखा. मर्चेंट कहता है मैंने भी ख्वाब देखा. उससे ब्यूटी से पूछते हैं कि तुमने क्या ख्वाब देखा. देन शी सेड आई ड्रीम दैट द बीस्ट वाज वेरी इल एंड डाइंग, कि मैंने ख्वाब देखा कि बीस्ट बहुत ज़्यादा बीमार है और मर रहा है. Then father, I must keep my promise. I must return to the castle to see the beast. He is dying because of his love for me. कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मैंने उससे वादा किया था क्योंकि वो मर रहा है, वो बीमार है, मुझे वहाँ जाना होगा, मैंने उससे प्रॉमिस किया था. Then students, next क्या होता है, there is a knock at the door. George goes to answer it. Goodness me, it is the bee, like beast. जब डोर नॉक होता है तो वो यही कहते हैं कि बाहर ज़रूर बीस्ट ही है.
जब डोर ओपन करते हैं तो बीस्ट होता है। बीस्ट कहता है आई एम इल डियर ब्यूटी, आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ माई लव फॉर यू, कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं मर रहा हूँ तुम्हारे बगैर। ब्यूटी कहती है देन डाई नो लॉन्गर डियर बीस्ट, आई एग्री टू मैरी यू, और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है नेक्स्ट? द बीस्ट थ्रोज ऑफ हिज क्लॉक एंड विग एंड अ लार्ज हेयरी मार्क्स टू एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रिंस, द अदर्स स्टैंड अराउंड अमेज्ड। आप जैसा कि जानते हैं कि उसका किस तरह की उसकी अपीयरेंस थी, किस तरह से उसने उसके बहुत ज़्यादा मेसी हेयर्स थे और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा लाइक खौफनाक सा था। तो जैसे ही ब्यूटी एग्री करती है शादी के लिए, तो जो बीस्ट है उसका सारा जो जिस तरह का उसका अपीयरेंस था वो चेंज हो जाती है और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहज़ादा बन जाता है बीस्ट से। सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। देन Beast said, thank you, dear beauty. As you can see, your love for me has turned me back into a prince. We shall be married at the castle. Then you will become my princess. तो वो कहता है कि हम अपने कैसल में जाके शादी करेंगे और फिर तुम मेरी क्या हो जाओगी? प्रिंसेस बन जाओगी। So students, the translation is over here. आपने जैसा कि इसमें देखा कि किस तरह से बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो किस तरह से ब्यूटीफुल प्रिंस में चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ और फिर उनकी शादी होगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर F, हाउ डज द बीस्ट ट्रीट ब्यूटी, कि बीस्ट ने ब्यूटी को किस तरह से ट्रीट किया था, किस तरह से उसके साथ सलूक किया था। द आंसर इज़ द बीस्ट ट्रीट ब्यूटी वेल, ही इज़ काइंड एंड जेनरस टू हर, कि बीस्ट ने ब्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया था और वो उसके साथ बहुत ही मेहरबान था और बहुत अच्छा सलूक था उसका। क्वेश्चन G इज़ टू अप्रैल एंड जून वांट देयर सिस्टर टू गो अवे सून, क्या अप्रैल और जून अपनी बहन ब्यूटी को ये चाहते थे कि वो वापस जल्दी चली जाए? आंसर, April and June do not want Beauty to go back because they want her to look after their father and house. April और June नहीं चाहते थे कि ब्यूटी वापस जाए। क्यों? क्योंकि वो घर की और अपने फादर की लुक आफ्टर करे, उनको देखे, उनकी देखभाल करे। इस वजह से अप्रैल और जून ये नहीं चाहते थे कि ब्यूटी वापस जाए। So students, the lecture is over here. I hope you will understand very well. Stay safe and healthy. Thank you very much. Allah Hafiz.